हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 7 की पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। इस पुस्तक में जो है इतिहास के अंत में कुछ जो है तिथियां दी गई हैं, महत्वपूर्ण तिथियां और घटनाओं के बारे में दिया गया है कि किस सन में क्या हुआ। तो उसको आज हम रिवाइज़ करेंगे और पूरा पार्ट जो है वो हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पिछले पार्ट में हमने जो है मुग़लकालीन संस्कृति के बारे में देखा था। आज हम देखेंगे जो इस पुस्तक में 622 ईस्वी से हिजरी सन का प्रारंभ हुआ। इस पुस्तक में हमने पहले पार्ट में यहाँ से देखा था और अंत हुआ 1761 ईस्वी के पानीपत के तृतीय युद्ध से। तो तब तक की तमाम महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 622 ईस्वी में हिजरी सन का प्रारंभ हुआ। 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी का सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जिसे हमने पहले या दूसरे पार्ट में देखा था। मोहम्मद गोरी और जो है पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था ये युद्ध। फिर 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी विजयी रहा था और पहले में जो है पृथ्वीराज चौहान विजयी था। और 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई और कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की गई। ठीक है। फिर जो है 1210 ईस्वी में इल्तुतमिश का राज्यारोहण किया गया। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु और रजिया का राज्यारोहण किया गया। रजिया सुल्तान जो है मध्य एशिया की पहली मुस्लिम महिला शासिका थी, तो इसलिए इनका नाम महत्वपूर्ण है। रजिया सुल्तान जो है 1236 ईस्वी में जो है गद्दी पर बैठी और 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना हुई। फिर 1296 में अलाउद्दीन खिलजी का राज्यारोहण हुआ। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसकी स्थापना की थी 1290 में। फिर अलाउद्दीन खिलजी 1296 में आया। फिर 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना हुई और फिर 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक का राज्यारोहण किया गया 1325 में। फिर 1398 में तैमूर का भारत पर आक्रमण हुआ और 1451 में लोधी राज्यवंश की स्थापना हुई। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध व मुगल साम्राज्य की स्थापना। 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था ये युद्ध, जिसमें बाबर विजयी रहा और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। और फिर आगे है 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध, ये भी बाबर से हुआ था। और फिर उसके बाद जो है 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हुई, हुमायूं का राज्यारोहण हुआ। फिर उसके बाद 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ। फिर 1540 में शेर शाह भारत का सुल्तान बना और फिर 1556 में हुमायूं की मृत्यु हुई। 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हुई और अकबर का राज्यारोहण हुआ। पानीपत का द्वितीय युद्ध भी 1556 ईस्वी में अकबर और अफगान सेनापति हेमू के बीच में लड़ा गया था। ठीक है। और 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हुई, जहांगीर का राज्यारोहण हुआ। 1628 ईस्वी में शाहजहां गद्दी पर आया और 1658 ईस्वी में औरंगजेब का राज्यारोहण हुआ। 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ और 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई। 1739 ईस्वी में नादिर शाह का आक्रमण हुआ और 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी रहा और मराठों की हार हुई। तो ये था जो है कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हमारा इतिहास और नागरिक जीवन कक्षा 7 की पुस्तक के अंत में, जो इतिहास के पोर्शन के अंत में जो दी गई हैं वो कुछ तिथियां थी। आगे हम आपके लिए लेकर आएंगे नागरिक शास्त्र, जो इसी पुस्तक में है और उसका पार्ट 1 हम लेकर आएंगे, जो होगा हमारा संविधान के बारे में हम देखेंगे कैसे संविधान बना, हमारे संविधान की प्रस्तावना क्या है, हमारे मूल अधिकार क्या हैं, इन सब के बारे में देखेंगे। कितनी संविधान के मूल भाग में कुल कितने भाग हैं, संविधान में मूल संविधान में कुल कितने भाग हैं ये भी हम देखेंगे। 395 अनुच्छेद हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में देखेंगे जो है मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं। कितनी अनुसूचियाँ हैं और ये सब हम देखेंगे। तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।